वर्क करो, धीरे धीरे आ जाएगा। चलो पढ़ें। फैक्टर्स एंड रिमाइंडर थ्योरम, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एक दो क्वेश्चन आते हैं इस पे। तो फैक्टर्स कितनी डिग्री तक हैं देखा आपने, बताया ना हमने। हम तो गेस कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं उसको ना, फैक्टर्स एंड रिमाइंडर्स थ्योरम। रिमाइंडर का मतलब क्या है, फैक्टर का मतलब क्या है, ये क्लियर है सब। पहले ये बताओ, फैक्टर्स क्या होते हैं, रिमाइंडर्स क्या होते हैं, ये आइडिया है आपको। रिमाइंडर क्या होते हैं, जब भी किसी से हम डिवाइड करते हैं, किसी नंबर या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को किसी दूसरे नंबर या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से डिवाइड करते हैं, तो जो बचेगा लास्ट में वो क्या होता है, उसका रिमाइंडर। जो उधर साइड में जाता है आप उसको बोलते हो कोसेंट बोलते हैं, ये पता है ना अपने को। मैं एक मोटा मोटा बनाता हूँ देखो, जैसे इस तरह का होता है, यहाँ क्या होता है हमारा, क्या होता है, यहाँ डिविडेंड होता है, यहाँ क्या होता है, आपने शेयर्स एंड डिविडेंड में भी पढ़ा होगा, डिविडेंड, डिविडेंड, ठीक है। और क्या होता है, यहाँ होगा क्वेश्चन, लास्ट में जो बचेगा उसको क्या बोलते हैं अपन, रिमाइंडर होगा ये, रिमाइंडर ये होता है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रिमाइंडर, रिमाइंडर, ठीक है। ये डिवाइजर है, डिविडेंड है, वो क्या भैया हमारा क्वोशेंट, यहाँ क्या होगा, रिमाइंडर होगा। फैक्टर का मतलब समझते हैं आप, जैसे 6 के अगर मैं फैक्टर लिखूँ तो क्या क्या है, 6 के फैक्टर क्या क्या बनेंगे, 1 भी बनेगा, 2 भी बनेगा, 3 भी बनेगा, 6 खुद भी तो बनेगा। ये इसके क्या है, फैक्टर्स हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6, इसके फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे, x+2 और क्या बनेंगे, x+3, ये इसके क्या है, फैक्टर्स हैं। x+2 x+3 इसके क्या है, फैक्टर हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी कोई नंबर किसी का फैक्टर बनेगा तो हमेशा उसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। जैसे 1 6 का फैक्टर, इसका मतलब 1 6 को कंप्लीटली क्या करेगा, डिवाइड करेगा। फैक्टर होने का मतलब अगर उसको इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। फैक्टर होने का मतलब क्या है, अगर उससे उस नंबर को डिवाइड करेंगे, एक्सप्रेशन को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, हमेशा 0 है। बहुत ध्यान समझना, अगर 1 इसका फैक्टर, 2 इसका फैक्टर है तो 2 से 6 को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब 6 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 3 इसका फैक्टर है, 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 6 कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिवाइड। 6 इसका फैक्टर है तो 6 से 6 को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर है ये बात, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। और यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6 दिया है, तो इसके फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे, x+2 x+3। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6 को अगर x+2 से डिवाइड करेंगे तब भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, क्वोशेंट में क्या आएगा, x+3 आएगा। और अगर x+3 इसका फैक्टर इससे डिवाइड करेंगे तब भी इससे डिवाइड हो जाएगा, और रिमाइंडर क्वोशेंट क्या आएगा हमारा, x+2, रिमाइंडर दोनों केस में क्या आएगा, 0 आएगा। ये मोटी मोटी बात पहले दिमाग में समझो। डिवीजन आता है कि नहीं पहले ये बताओ, डिवाइड करना आता है आप लोगों को, कैसे डिवाइड करते हैं बताओ। जैसे क्योंकि ये सब आना चाहिए तभी मजा आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि x+2 से डिवाइड करिए आप x² प्लस 5x+6 को, तो कैसे डिवाइड कीजिएगा, क्या होता है तरीका बताओ। बहुत ध्यान समझना, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, बहुत समझो। हम लोग एक एक एलिमेंट को टारगेट करेंगे, डिवीजन एक एक एलिमेंट को टारगेट करेंगे। जैसे यहाँ पहला एलिमेंट उठाए, यहाँ पहला एलिमेंट क्या है, x²। यहाँ का जो जो हाईएस्ट पावर वाला टर्म होगा उसको उठाएंगे। हाईएस्ट पावर वाला टर्म कौन सा, हमारा अपना x ही है। यहाँ x नहीं है तो x की पावर क्या है, 0, तो हाईएस्ट पावर वाला जो टर्म है उसे उठाएंगे, x लेंगे हम। इसके हिसाब से इसको सोचेंगे, अगर यहाँ x² है, यहाँ x है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें कि x² आ जाए, x से मल्टीप्लाई किया जाए, तो इसका मतलब x टाइम्स ले जाएंगे। जितने टाइम्स ले जाते हो आप इसको इससे क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो। तो जितने टाइम्स ले जाएंगे इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। तो x को x+2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, x²। 2 में x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 2x। क्लियर है हमारी बात। फिर माइनस करते हैं, यहाँ क्या लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। यहाँ क्या करेंगे, इसको हम माइनस करेंगे, सेपरेट करना होता है ना। तो फिर देखो यहाँ माइनस की x² प्लस की x² दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब यहाँ बच्चा 5x, ये जो है 2x माइनस, नीचे वाला साइन लेंगे हमेशा, जो साइन आप नीचे लिखते हो वही लिया जाएगा, ठीक है। तो 5 में से 2 को माइनस करेंगे क्या आएगा, 3x, प्लस के 3x आएगा ना ये। और वहाँ क्या बचा है, प्लस के 6 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब पहले वाले पर जो हाईएस्ट टर्म है, जो हाईएस्ट पावर वाला टर्म है उसी को टारगेट करना है। यहाँ 3x है, वहाँ क्या है, x है, तो इस x को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x आ जाए, 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 है तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब 3 आएगा ना ये। बस पहले पहले टर्म को टारगेट दो, बाकी चीजें अपने आप बनती चली जाएंगी, समझ रहे हो ना। तो यहाँ 3 है, प्लस का 3 है, जिसके पहले साइन नहीं लिखा है उसके पहले साइन क्या होता है, हमेशा प्लस होता है, तो +3 टाइम्स ले जाएंगे प्लस।
जैसे नॉर्मल नंबर से अगर डिवाइड करते हो तो प्लस माइनस नहीं लगाते, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को करेंगे तो प्लस माइनस लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पॉजिटिव साइन है तो मोस्टली पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव आएगा। यहाँ का साइन भी कंसीडर करना पड़ता है। फिलहाल तो सब पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव आ रहा है। अभी एक नेगेटिव वाला भी लेकर करा देते हैं, सब समझ में आ जाएगा अपने को। ओके भाई चलो, तो 3 टाइम्स लेके हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 3x, यहाँ क्या आएगा +6। भाई 3 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज करेंगे, सब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या आ जाएगा रिमाइंडर 0 आ जाएगा। क्लियर है हमारी बात। अब जैसे मैं कह रहा हूँ, जैसे नेगेटिव साइन होता तो मान लीजिए हमने दे दिया, अगर यही सेम क्वेश्चन होता -x + 2 लिखा होता, -x + 2 लिखा होता, और यहाँ होता x² + 5x + 6 होता, ये डिवाइड करना है। यही सेम क्वेश्चन है, हमें ये करना है। अब देखते हैं क्या होगा। जो हाईएस्ट पावर वाला टर्म यहाँ पर क्या है, x² है, यहाँ क्या है -x है। हमें यहाँ लाना है x²। इस -x को किससे मल्टीप्लाई कर दें जिससे कि +x² आ जाए। -x से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आएगा कि नहीं। तब यहाँ कितनी टाइम्स आएगा, अब -x टाइम्स आएगा। क्यों -x टाइम्स गया, क्योंकि हमें x² लाना है। यहाँ -x है तो -x को -x से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो प्लस का x² आएगा। भाई दो नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, तो -x। अब -x से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, टारगेट एक को लेकर करेंगे लेकिन मल्टीप्लाई तो -x को -x से करेंगे तो क्या आएगा, प्लस के x² आ जाएगा। फिर -x को +2 को करेंगे तो क्या आएगा, -2x आएगा। अब जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन दोनों का क्या होगा, चेंज होगा। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आएगा। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन क्या होता है, चेंज होता है। वहाँ दोनों में प्लस था इसलिए दोनों में नेगेटिव आया। यहाँ एक पे पॉजिटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा, एक पे नेगेटिव है तो क्या आ जाएगा। तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है जरा देखो, x² से x², यहाँ +5x है +2x है, नीचे का साइन लेना, +2x है -2x नहीं लेना, नीचे वाला साइन हमेशा लेंगे, है ना। +2x + 5x कितना आ जाएगा 7x, और वहाँ क्या बच रहा है अपने का +6। क्लियर बात समझ में आ रही है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना भाई, देख लो। अब इससे तुम्हारा ये जो फैक्टराइजेशन समझ रहे हो ना, ये भी समझना क्या हो जाएगा आसान। अभी बताएंगे इससे भी कैसे कर सकते हैं, तब समझ लेंगे, टू जेड सब आ जाएगा। अब इसमें देखो, अब यहाँ +7x है, यहाँ क्या है -x है, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर दें जिससे यहाँ +7 आ जाए, -7 से मल्टीप्लाई करें। क्यों, -x तो पहले से ही है, यहाँ +7 आ रहा है, +7x आ रहा है ना, तो x -x को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे +7 आ जाए, -7 से। -7 से क्यों करोगे, क्योंकि यहाँ माइनस पहले से है, एक माइनस और नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 7 चाहिए तो 7 से करना पड़ेगा, इसलिए कितने टाइम्स आएगा -7 टाइम्स। अब -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस के 7x आ गया, -7 को +2 से करेंगे तो क्या आएगा -14। सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन क्या होगा, चेंज। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो ये तो कैंसिल हो गया। 6 + 14 कितना आ जाएगा 20। रिमाइंडर 0 नहीं आया ना, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया, 0 को छोड़कर कुछ भी आ रहा है, चाहे पॉजिटिव नंबर, चाहे नेगेटिव नंबर, चाहे फ्रैक्शनल नंबर, कुछ भी आ रहा है, तब इसका मतलब -x + 2 इसका फैक्टर नहीं है। रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ आ जाएगा, चाहे पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल, डेसिमल में कुछ भी आ जाए XYZ, बस 0 नहीं आया है, तो इसका मतलब वो वाला टर्म, वो डिवाइजर इस डिविडेंड का फैक्टर नहीं है। क्या ये बात सीधा समझ में आ रही है, कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट, क्लियर है ना ये चीज़। डन, आगे बढ़ें। कभी पावर 3 दिया रहेगा, कभी पावर 2 दिया रहेगा, जैसा भी दिया रहेगा सब कर ले जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, जैसे हमने लिख दिया x + 1 से डिवाइड करो आप, x² + 5x - 6 हमने कह दिया, लेट्स सपोज ये है। अब क्या टारगेट करें बताओ, यहाँ x² है, यहाँ सिंपली x है, कितने टाइम्स ले जाएं, +x टाइम्स ले जाएं, x टाइम्स ले जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा x² प्लस के क्या गया x, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या होगा, चेंज होगा ना, नीचे माइनस आएगा दोनों में, ये से क्या हो जाएगा 5x में से एक x माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 4x, और वहाँ क्या बच रहा है -6। अब यहाँ सिर्फ x है और यहाँ क्या चाहिए अपने को 4x, तो कितने टाइम्स ले जाएं, +4x ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ प्लस है ना भैया, +4। अब 4 से मल्टीप्लाई करो +4 के तो क्या हो जाएगा 4x, 4 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा +4, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या होगा चेंज, इस 4x से 4x क्या होगा कैंसिल। अब -6 - 4 नीचे का साइन लेंगे ना, -6 - 4 क्या आएगा -10। अब रिमाइंडर जब 0 को छोड़कर कुछ आ जाए तो इसका मतलब x + 1 इसका फैक्टर। क्लियर, समझ में आ रही बात, कैसे समझना होगा अब देखेंगे, ये समझ लो फिर आते हैं क्वेश्चन। अभी चैप्टर 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा, मतलब मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगेंगे, आराम समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर ये समझ में आएगा तभी, नहीं तो जो क्यूबिक इक्वेशंस, क्यूबिक पॉलिनोमियल मिलेंगे ना, उसको फैक्टराइज नहीं कर पाओगे, वहाँ डिवाइड करना ही पड़ेगा। हम बिना डिवाइड करने वाला भी बताएंगे आपको, कुछ ना कुछ अलग मैं ज़रूर बताऊंगा।
लेकिन आपके पास एक सॉलिड प्लान होना चाहिए कि अगर कुछ नहीं आया तो इससे तो हमारे हमेशा बन जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना, अभी तो ठीक रहेगा। फिर देखिए, अब जैसे मान लेते हैं x+1 ही है और हमारा टर्म्स है x² माइनस के 5x+6 हमने लिख दिया। पहले पहले वाले टर्म को टारगेट करो, यहाँ क्या है x² है और यहाँ क्या है x है, कितने टाइम्स आएगा ये, कितने टाइम्स आएगा, x टाइम्स ले जाएं तो यहाँ क्या हो जाएगा x² +1 मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ क्या आएगा x। 1 नहीं लिखा जाता है, मैं बार बार बताता हूँ आप लोगों को, जब भी 1 कोफिशिएंट में आ जाए तो 1 लिखने की जरूरत, x के साथ है सिर्फ x लिख दो, y है तो सिर्फ y लिख दो, x² हो सिर्फ x² लिख दो, समझ रहे हैं ना। तो अब सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन क्या होगा, चेंज होगा, माइनस, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। अब -5 है ये, -x कितना हो जाएगा -6 +6। अब बताओ कितने टाइम्स ले जाएं, -6 टाइम्स, क्यों, क्योंकि यहाँ x है, हमें -6 चाहिए, तो -6 टाइम्स ले जाएंगे तभी तो हो पाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा -6x, -6 +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो -6। अब देखो यहाँ भी नेगेटिव साइन लिखा है, ध्यान से देखना, यहाँ क्या लिखेंगे पॉजिटिव, यहाँ भी क्या लिखेंगे पॉजिटिव, नीचे वाला साइन देख कर लिखा होता है। तो ये नेगेटिव था, पॉजिटिव कैंसिल हो गया। अब ये क्या गया, दोनों ऐड करने पे कितना आ गया, अगर ऐड करने पे 12 आ गया तो क्या इसका फैक्टर है, नहीं है, फैक्टर है इसका, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना कैसे हो रहा है, क्या आप लिख ले जाओगे, कोई डाउट होगा, ये होगा भी, होगा, लिखता हूँ x² + x+1 हमने लिख दिया, यहाँ हमने लिख दिया x³ + 2x² -3x + 10 लिख दिया। अब इसको इससे क्या करना है, डिवाइड करना। अब देखो ध्यान से देखो, थोड़ी यार ऐसे नहीं, समझ लीजिए फिर कर लेंगे, ये कहीं क्वेश्चन लिखा नहीं है, मैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए इतना करा रहा हूँ। जैसे हम लोग हर बार करते हैं, कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो उस पर एक दाव क्वेश्चन करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट एकदम क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो मेरे आगे आगे भाग रहे हो, ठीक है, देखो यहाँ क्या है x² हाईएस्ट पावर वाला टर्म, यहाँ हाईएस्ट पावर वाला टर्म क्या है x³ है, अगर यहाँ x³ लाना है, यहाँ x² है तो किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, x से, x टाइम्स ले जाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करो x³ सब में मल्टीप्लाई होगा ना, प्लस के क्या आएगा x² प्लस क्या हो गया x। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन पूरे टर्म का चेंज होगा, x³ से x³ वाला टर्म क्या हो जाएगा 2x² है, नीचे -x² है, 2x² में से एक x² माइनस करेंगे क्या आएगा सिर्फ +x² बचेगा ना, -3x से -x है तो क्या आ जाएगा, और प्लस के 10 बच रहा है। अब यहाँ +x² है, यहाँ भी +x² है, कितने टाइम्स ले जाएं, प्लस या -1, +1 टाइम्स जाएगा ना, +1 टाइम्स ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा x² + x प्लस क्या आएगा 1। सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज होगा, क्या क्या कैंसिल हो रहा है बताइए, बोलिए, ये इससे क्या होगा -4 -1 +10 -1 +10 -1 कितना आएगा, रिमाइंडर 0 आया, नहीं, इसका मतलब ये इसका फैक्टर कुछ भी दिया रहे हो जाएगा, बताने की जरूरत है। एक लास्ट देखते हैं थोड़ा टिपिकल सा, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो पहले ध्यान से, यहाँ x² माइनस की 2x + 6 हमने लिख दिया, क्या लिख दिया हमने x⁵ + 6x⁴ प्लस, अब मान लीजिए यहाँ 3x + 2 ऐसे लिख रहा, रैंडमली ऐसे लिख दिया, एक पावर हम मिस करते हैं ताकि चीज़ें समझ में आए आपको। यहाँ पावर 5 है, यहाँ पावर क्या है 2 है, कितनी पावर ले जाए, कितनी बार ले जाएं, किस x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 5 आ जाए, x³ से मल्टीप्लाई करें ना भाई तभी तो आएगा, क्योंकि पावर्स ऐड होते हैं ना मल्टीप्लाई करने पे, मल्टीप्लाई करने पे पावर्स क्या होते हैं ऐड। तो यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, तो कितने का डिफरेंस है 3 का डिफरेंस है, तो x³ टाइम्स ले जाएंगे। मल्टीप्लाई बारे में मत सोचना, पावर्स मल्टीप्लिकेशन में हमेशा ऐड होते हैं, तो डिफरेंस प्लस माइनस का लेकर समझना, ठीक है भैया। x³ से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, यहाँ x की पावर 5 आ जाएगा, x³ से -2x को करेंगे क्या आएगा -2x की पावर 4 आएगा, समझ में आ रहा है, दोबारा बताऊं, है ना, मैं समझ गया था, पता मेरे चेहरे पे क्या क्या लिखा है, ये कुछ नहीं समझ में आया है, यही ना, देखो कैसे, x की पावर 5 है, यहाँ x² है, हमने कहा जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स क्या होते हैं ऐड होते हैं, x की पावर 5 अपने को चाहिए, यहाँ x की पावर कितना है 2 है, x की पावर 2 में कितना ऐड करें पावर में सो दैट 5 आ जाए, 3 ऐड करेंगे तो कितनी टाइम्स ले जाएंगे
पावर्स को हमेशा प्लस किया जाता है प्रोडक्ट में हो तो, ठीक है। फिर एक्स की पावर 3 टाइम्स ले जाएंगे। जब एक्स की पावर 3 टाइम्स ले जा रहे हैं तो एक्स की पावर 3 से यहाँ सबको मल्टीप्लाई करेंगे ना भाई। जो हमारा क्वेश्चन आता है पूरे नंबर में मल्टीप्लाई करके लिखना होता है ना। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे एक्स की पावर कितना आ जाएगा 5। यहाँ करेंगे एक्स की पावर कितना आ जाएगा 4। क्यों? क्योंकि 2x है ना, एक पावर ऐड हो जाएंगे, एक पावर वहाँ है 3 वहाँ 4 हो गया। यहाँ 6 है तो सिर्फ क्या आ जाएगा 6x³ प्लस है तो प्लस लिखेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन हर जगह का चेंज होगा। यहाँ प्लस है तो माइनस आएगा, यहाँ माइनस है तो क्या आएगा प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आएगा। अब चेंज करने पे क्या आएगा बताइए। ये तो कैंसिल हो गया। प्लस 6x⁴ प्लस 2x⁴ प्लस 8x⁴ दोनों पॉजिटिव है तो ऐड हो जाएगा। और x³ वाला टर्म नहीं दिया है सिर्फ यही लिख देंगे -6x³। ये अकेले है ना तो इसको लिख लेंगे। प्लस 3x है, प्लस 3x को नीचे आने दो। और प्लस क्या है 2 है। कभी कभी टर्म वो दिया नहीं रहेगा ऊपर तो उसको भी नीचे लिख लेंगे। ये मत समझना x³ नहीं दिया तो अब क्या करें, जो बच रहा है पूरा एज इट इज क्या कर लेंगे कॉपी कर लेंगे। हमें दोनों को मिलाकर नीचे लिखना होता है। वहाँ बच रहा है तब भी नीचे अगर कोई एक्स्ट्रा टर्म है जो ऊपर नहीं है वो भी हमें क्या करना होता है नीचे लिखना होता है। ये मैं बता रहा हूँ इसलिए नहीं कन्फ्यूजन हो जाए कि नहीं दिया है तो अब क्या करें, उसका क्या होगा, जो जो बचेगा सब नीचे लिखेंगे। क्लियर हो हमारी बात। तो डाउट होता है ना, इसको कहीं मिल जाता तो परेशानी होती क्या करते क्या नहीं करते। मैंने कहा सब लिखा जाएगा चाहे वो रहे या कैंसिल हो जाए तो वेल एंड गुड, सब्ट्रैक्ट ऐड हो जाए वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो लिखना पड़ेगा आपको। फिर लास्ट में क्या करेंगे बताओ। अब क्या आ गया x⁴ है, यहाँ x² है तो कितने टाइम्स ले जाएं 8 भी है ना, प्लस है तो यहाँ प्लस 8x² टाइम्स ले जाएंगे। बात समझ में आया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे टर्म में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या जाएगा 8x⁴ फिर यहाँ करेंगे -8 2 जा 16 x³ आएगा। और 8x² को 6 करेंगे क्या आ जाएगा 8 6 जा 48x। साइन चेंज होगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ क्या आएगा माइनस। जो जो कैंसिल आ रहा है कैंसिल कर दे भैया, ये तो हो ही जाएगा कैंसिल। प्लस के 16x³ -6x³ प्लस के 10x³ आएगा ना, ये तो आएगा। अब यहाँ x² दिया है ऊपर नहीं दिया है तो माइनस के 48x² आ ही जाएगा। प्लस का क्या बच रहा है अपना 3x प्लस के क्या कोई दिक्कत नहीं। अब 10x³ है, यहाँ x² है, कितने टाइम्स ले जाए बताइए 10x टाइम ले जाए ना, प्लस के 10x टाइम तो प्लस के 10x हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 10x³ और यहाँ 10 2 जा कितना हो गया 20x²। 10 को 6 से करेंगे कितना हो जाएगा 60x। सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन हर जगह का क्या होगा, क्या बच रहा है बताओ फिर 10x से क्या होगा 10x³ कैंसिल। प्लस के 20 है -48 है, माइनस के 28 आएगा ना। ये माइनस के 28 कैसे आ गया भाई, प्लस 20 है -48 है, नेगेटिव वाला नंबर बड़ा है ना नेगेटिव आएगा। -60 है प्लस 3 है -57 आएगा। क्लियर है ना, नहीं आ रहा है बहुत बढ़िया। जहाँ नहीं आएगा वहाँ रुकना पड़ेगा, गुरु जी को रुकना पड़ेगा। समझ में आ रहा है तो ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब बताओ लास्ट बता देंगे तो समझ जाएंगे। यहाँ -20x² है, वहाँ x² है, कितने टाइम से ले जाएं हमने कहा वहाँ x² है, यहाँ भी x² है लेकिन यहाँ -28 इसका कोफिशिएंट है तो कितने टाइम्स ले जाएं हम 28x नहीं सिर्फ -28 टाइम्स ले जाएंगे ना। कितने टाइम्स ले जाएंगे क्यों, क्योंकि x² है, हमें क्या चाहिए -28x²। तो -28 से x² को हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये चीज़ आ जाएगा कि नहीं। हमने कहा पहले पहले नंबर को टारगेट करो, बस हमें बस पहले नंबर को देखना होता है हाईएस्ट पावर वाले टर्म को। वहाँ x² है, यहाँ -28x² है तो -28 टाइम्स ले जाएंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे -28। -28 से इसको पूरे को मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा -28x² -28 से -2x को करेंगे क्या आएगा +56x। अब -28 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6 8 जा 48 और 6 2 जा 12 और 4 कितना हो गया 16 है ना। माइनस के 168 आएगा। अब यहाँ नेगेटिव साइन है तो पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ क्या आएगा पॉजिटिव साइन। सॉल्व करेंगे क्या आएगा बताइए, ये तो कैंसिल हो जाएगा। -56 और -57 -113 आएगा ये x बोल भाई प्लस 168 प्लस 2 कितना आ जाएगा +1 रिमाइंडर ये आ गया। क्या ये इसका फैक्टर है, रिमाइंडर अगर कुछ आ गया तो फैक्टर बनेगा।
नहीं बनेगा। रिमाइंडर अगर 0 आ जाता तो फैक्टर होता, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फैक्टर, सिर्फ डिवीजन सिखाया अभी। अब आएगा तुम्हें फैक्टर्स और रिमाइंडर थ्योरम क्या है, समझ में है? क्लियर है? डन। एक चीज़ का बस ध्यान रखना आगे मैं जो बताने जा रहा हूँ, ताकि और समझने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। जैसे दोस्त यहाँ समझना, आपने ये पढ़ा होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपने इसे फैक्टराइज किया होगा तो इसके फैक्टर्स आए होंगे x प्लस 2 और क्या आए होंगे x प्लस 3 इक्वल टू 0। बहुत ध्यान से देखना। तो दिस इक्वल टू 0 है। अच्छा, इसको इक्वल टू 0 क्यों लिखते हैं ये मैं बता दूं आपको। जैसे आप फिर लिखते हो क्या कि x प्लस 2 इक्वल टू 0, फिर आप क्या लिखते हो x प्लस 3 इक्वल टू 0, आप लिखते हो ना ऐसा। बेसिकली इसका मतलब और है या एंड लिख देंगे। जैसे मैथ्स एक कॉन्सेप्ट होता है ना अपना, ये समझो, अगर दो नंबर का प्रोडक्ट इक्वल टू में 0 है, दो नंबर का प्रोडक्ट इक्वल टू में क्या है, 0 है, तो क्या होगा, दोनों में या तो कोई एक 0 है या दोनों ही 0 होंगे, तभी तो ऐसा आ सकता है। तो इसलिए आप लिखते हो या तो a 0 होगा या तो क्या लिखेंगे b 0 होगा। इसलिए यहाँ पर देखो क्या लिखा जाएगा, दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू में क्या है, 0 है, इसलिए हम अलग अलग लिखते हैं, या तो ये वाला फैक्टर 0 है या ये 0 है, या दोनों ही फैक्टर क्या है हमारे 0 के इक्वल हैं, इसलिए दोनों को अलग अलग इक्वल टू 0 लिखते हैं। समझ में आया? क्यों इक्वल टू 0 लिखते हैं? क्योंकि दो का प्रोडक्ट इक्वल टू में 0 है, दो नंबर का प्रोडक्ट इक्वल टू में 0 में तभी आ सकता है जब दोनों में से कोई एक 0 हो या दोनों ही क्या हो, इसलिए दोनों को अलग अलग हम 0 के इक्वल लिखते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या है जरा बताना। -2 आया, यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, जब आप सोल्यूशन लिखते हैं तो यहाँ लिख देंगे -2 और -3 एक साथ लिख दीजिएगा। जब भी कभी सोल्यूशन लिखिएगा एक साथ लिखिएगा, ये सोल्यूशन सेट हो गया बेसिकली। जब भी कोई आंसर एक से ज़्यादा आ रहा हो किसी क्वेश्चन में तो उसको एक साथ क्या करना, लिखिएगा, ताकि आपको एक क्लियर मैसेज दे सको। बहुत बार क्या होता है, चीज़ें बिखरी होती हैं तो एग्जाम में पकड़ नहीं पाता। ठीक है, नींद आ रही है? ठीक है, पंखा बंद कर दें क्या, बताना। अब देखो ये से समझो, जब इसके रूट्स आए -2 और -3 तो फैक्टर में आया x प्लस 2 x प्लस 3। मैं बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर फैक्टर में पॉजिटिव साइन आएगा तो रूट्स में नेगेटिव साइन आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? और रूट्स में अगर नेगेटिव साइन आ रहा मतलब फैक्टर में पॉजिटिव साइन, और रूट्स में अगर पॉजिटिव साइन आएगा तो फैक्टर्स में क्या होगा, नेगेटिव साइन। ये समझ में आ रही है हमारी बात? मैं दूसरा समझाऊँ मैं कैसे पढ़ा आपने दूसरा एक लिया होगा एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 पढ़ा होगा। यहाँ से इसके फैक्टर्स क्या आया है, x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 2 यहाँ से जो वैल्यू निकाले x की 2 और क्या आया 3। अब यहाँ ध्यान देखो, यहाँ x की वैल्यू 2 और 3 आ रही है, जब रूट्स हमारे 2 और 3 आए तो फैक्टर्स में क्या आया, -2 -3। मैं जो समझा रहा हूँ यहाँ समझना, अगर रूट्स हमारे पॉजिटिव है तो फैक्टर्स में नेगेटिव साइन जाएगा, फैक्टर्स में नेगेटिव साइन है तो रूट्स में क्या आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। समझ में आ गई ये बात हमारी? ध्यान से देखना, एकदम क्लियर है ना? इससे क्वेश्चंस को लिखना समझना बहुत क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक, चलें। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर मान लीजिए एक पॉलिनोमियल ऑफ एक्स है या इसी को फंक्शन ऑफ एक्स लिखें, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स बोले या क्या बोले, फंक्शन ऑफ एक्स, चाहे तो हम पॉलिनोमियल ऑफ एक्स बोले या बोले फंक्शन ऑफ एक्स या एक्सप्रेशन ऑफ एक्स, सबका मतलब एक सा है। और ये एक्सप्रेशन जब लिखा जाएगा तो इक्वल टू में कुछ नहीं लिखा जाएगा। जब भी आप पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिखते हैं तो इक्वल टू में कुछ नहीं लिखते, मतलब इक्वल टू 0 और इक्वल टू कोई नंबर नहीं लिखते हम। लेकिन अगर इसी एक्सप्रेशन को इक्वल टू में 0 लिख दिया हमने तो ये हमारा एक इक्वेशन बन जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 लिख दिया, कोई एक नंबर लिख दिया, जो भी लिख दिया, तब ये क्या बन जाता है कि इक्वेशन। इक्वल टू में 0 या कोई कांस्टेंट टर्म नहीं लिखे हैं तो हमेशा क्या होगा, एक एक्सप्रेशन होगा, एक रिलेशन होगा। क्या होगा, ये एक्सप्रेशन या रिलेशन है या पॉलिनोमियल है। अब यहाँ ध्यान से देखना, एक एक्सप्रेशन दे दिया, हमने कहा x प्लस 2 इसका फैक्टर है। x प्लस 2 क्या है, इसका फैक्टर है। x प्लस 2 इसका फैक्टर है, इसका मतलब क्या है कि x प्लस 2 इक्वल टू आप 0 करोगे, इसका मतलब x इक्वल टू -2 इसका क्या है, एक रूट है। जैसे इसका फैक्टर क्या आया, x प्लस 2 और क्या आएगा, x प्लस 3 इक्वल टू क्या आएगा, 0। x की वैल्यूज क्या क्या आती है, -2 और -3। तो अगर हमने कह दिया कि x प्लस 2 इसका एक फैक्टर है, इसका मतलब x इक्वल टू -2 इसका एक क्या है, 0 है सर। रूट क्या कहते हैं हम, 0 है। इसका मतलब क्या है, रूट या 0 होने का मतलब क्या है कि जब x इक्वल टू -2 एक्सप्रेशन रखेंगे तो इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। जैसे देख लीजिए, जहां जहां x है -2 रखेंगे, -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस क्या हो जाएगा 6, -2 का स्क्वायर क्या होगा प्लस के 4, ये माइनस के 10 होगा प्लस का 6, प्लस 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा, +10 -10। जब सॉल्व करेंगे क्या रिजल्ट, 0 आ जाएगा। x प्लस 2 इसका फैक्टर है, इसका मतलब रूट्स क्या आएंगे, -2 आएगा।
अगर x माइनस टू इसका फैक्टर होता तो x इक्वल टू टू इसका क्या होता, रूट होता। बात क्लियर हो रही है, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना बिल्कुल। तो रूट्स या जीरोज होने का मतलब उस इक्वेशन को, एक्सप्रेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, हमें क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब अगर एक्सप्रेशन दिया है तो वैल्यू हमेशा क्या आएगी, जीरो, मतलब रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो। और अगर इक्वल टू में कुछ लिखा है तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या आएगा, हमेशा इक्वल आएगा। क्लियर, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, यहाँ तक समझ में आया। तो अब ये समझ में आ गया यहाँ तक। पॉलिनोमियल आप लोग जानते ही हैं, मोनोनोमियल क्या होते हैं, बाइनोमियल क्या होते हैं, ट्राइनोमियल क्या होते हैं, बताने की जरूरत है, नहीं आता। हाँ, डिग्री लिखना आता है। किसी एक्सप्रेशन की जो हाईएस्ट पावर होती है वही उसकी क्या होती है, डिग्री। क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग बताओ। मोनोमियल, मोनोमियल क्या होते हैं बताओ। वाह, बहुत गजब। वन टर्म होंगे, इसमें क्या होंगे, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें केवल और केवल एक टर्म हो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल। जैसे पी ऑफ एक्स लिखा है हमने, या एफ ऑफ एक्स लिखा है, सिर्फ टू है, या सिर्फ एक्स है, या सिर्फ एक्स क्यूब है, केवल एक टर्म लिखा है, जो भी लिखा है, ऐसे टर्म्स को अपन क्या बोलते हैं, मोनोमियल। बाइनोमियल क्या होते हैं, जिसमें कितने टर्म्स हों, टू टर्म्स हों, कितने टर्म्स हों, टू टर्म्स हों। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल पी ऑफ एक्स इक्वल टू अगर दिया है एक्स प्लस टू दिया है, या एक्स क्यूब प्लस फाइव दिया है, कुछ और एक्सेट्रा जो ही है, दो ही टर्म लिखे हैं बस, दो टर्म लिखे हैं, ऐसे टर्म्स को क्या, ऐसे एक्सप्रेशन को अपन क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। ये सब जानते रहो, नहीं वर्ड्स यूज होंगे समझ में नहीं आएगा। फिर आता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब कितने टर्म्स होंगे, थ्री टर्म्स होंगे, कितने टर्म्स होंगे, थ्री टर्म्स। जैसे मान लो पी ऑफ एक्स लिखा है, कुछ भी लिखा है, जैसे यही लिखा था हमने, जो भी लिख लो, कितने टर्म्स दिख रहे हैं यहाँ, जब थ्री टर्म्स दिख जाएंगे तो क्या होगा, ट्राइनोमियल। उसके बाद जब चार या चार से ज्यादा टर्म दिखे तो बोलते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, फोर और मोर देन फोर टर्म्स, फोर और मोर देन फोर टर्म्स। चार या चार से ज्यादा टर्म आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। जब किसी एक्सप्रेशन में चार या चार से ज्यादा टर्म आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, अब इसके बाद जो मिलेंगे सब क्या हो जाएंगे हमारे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और क्या है। फिर गुड़िया पूछी डिग्री का मतलब क्या होता है, डिग्री का मतलब क्या है। इस डिग्री पे मैं तुम लोगों को एक डेढ़ घंटे क्लास ले सकता हूँ कि डिग्री बेसिकली होता क्या है। वो डिग्री नहीं, पीएचडी कर लिया हमने, बीटेक कर लिया, एमएससी कर लिया, वो डिग्री नहीं। मैथ्स में जो डिग्री पढ़ते हैं इस पर हम आधे एक घंटे की क्लास अलग से ले सकते हैं, आपको डिटेल में बताएं कि डिग्री का मतलब है क्या। लेकिन सिलेबस के हिसाब से पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को फैलाएंगे नहीं, बहुत ज़्यादा चौड़ा होने की ज़रूरत नहीं है। जो दो पॉइंट पढ़ते हैं, जितना कंटेंट सिलेबस पे अपने में है उतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो डिग्री का मतलब बताओ क्या होता है, हाँ, हाइएस्ट पावर ऑफ द एक्सप्रेशन। किसी भी एक्सप्रेशन का जो हाईएस्ट पावर होगा वही इसकी क्या होगी, डिग्री होगी। जिसमें इसे, जिसमें कहीं नहीं लिखा है वेरिएबल ना, हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्सप्रेशन का मतलब वेरिएबल का पावर देखना होता है, समझ रहे हो ना हमारी बात। जिसमें इसमें कोई वेरिएबल नहीं तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, जीरो। यहाँ वेरिएबल एक्स है तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, वन। यहाँ थ्री, जो हाईएस्ट पावर होगा। यहाँ हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है, थ्री, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, थ्री। यहाँ हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है, वन, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, वन। यहाँ हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है, टू, तो डिग्री कितनी हो जाएगी। इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री टू, इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री वन, इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री थ्री, इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री जीरो, इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री वन, इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री थ्री। ऐसे समझ में आया। जो हाईएस्ट पावर होगा वो इसका क्या होता है, एक्सप्रेशन की डिग्री होती है। समझ में आया, लिख ले जाओगे, कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ में आ रहा है, सब क्लियर है ना, मैडम की तरह तो नहीं चल रहे।
सब निकल जा रहा है, ठीक है। आपने मैडम से कंप्लेन किया, मैडम आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, मैडम ने कहा इट्स योर फॉल्ट, ऐसा तो नहीं है, हम दोनों का फॉल्ट है। समझ में आ गया मेरे कहने का मतलब? अब ये समझ लेने के बाद चीज़ें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। अब हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स एंड रिमाइंडर थ्योरम। पहले फैक्टर्स थ्योरम बताते हैं, फिर क्या बताते हैं अपन, रिमाइंडर थ्योरम। फैक्टर्स थ्योरम क्या कहता है, बहुत ध्यान से देखना। हाँ फैक्टर्स थ्योरम फिर रिमाइंडर थ्योरम। फैक्टर्स थ्योरम का मतलब क्या है, देखो ध्यान से, इसका स्टेटमेंट बताते हैं। लेट पी ऑफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल, इज ए व्हाट, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल अब वो किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। लेट पी ऑफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल एंड एक्स प्लस ए या फिर एक्स माइनस ए, या तो एक्स प्लस ए है या क्या है एक्स माइनस, इज ए फैक्टर ऑफ, इज ए फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। जो पॉलिनोमियल एक्स दिया है उसका एक क्या है, फैक्टर है। देन बहुत ध्यान से देखना, देन पी ऑफ, जब ए रहेगा तो यहाँ माइनस ए आएगा, क्योंकि जब एक्स प्लस ए दिया होगा तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ए आएगी। जब एक्स माइनस ए दिया रहेगा तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, प्लस ए आएगी। तो पी ऑफ माइनस ए या फिर क्या लिखे हम, प्लस ए की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, जीरो आएगी। तब हम ये कहते हैं कि ये जो x प्लस ए या x माइनस ए दिया है, पी ऑफ एक्स का क्या है, एक फैक्टर है। दैट्स ऑल। मैं समझाता हूँ इसको, देखो कैसे। इसमें नहीं आया ना क्या कहे गुरु जी, कुछ नहीं, लेकिन मैं समझाता हूँ। लिखने को नहीं आएगा, लेकिन चूंकि थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, थोड़ा सा तो लिखनी पड़ेगी। मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, जो आपने फैक्टराइजेशन खूब किया है, अब मैं इसी को लिखता हूँ। पी ऑफ एक्स को हमने दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 दे दिया। हमसे कह रहा है चेक करिए कि x प्लस 2 इसका एक फैक्टर है कि नहीं है। check whether x plus 2 is a factor of this or not. Then what should we do? First of all, we have to equate this equation equal to what, 0. If we equate this equal to 0, then we find value of x is what, minus 2. So value of x is what, minus 2. So if we check out for this particular value of x, this equation, so finally we find what, if we get remainder of this particular expression for x equal to minus 2 is 0, then x plus 2 definitely will be the factor of x square plus 5x plus 6. That's all, nothing else. तो क्या करेंगे आप बताओ, फिर लिखेंगे इसमें क्या होगा बताओ। नो नो नो, आप जब इस पे चेक करेंगे तो वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो कैसे लिखेंगे, लिखना सीखना है, ठीक है ना। तरीका क्या होगा, मैनर क्या होगा, वो आइडियोलॉजी क्या होगा, मैथोलॉजी, वो सब सीखो पहले। हाँ तो वी शुड राइट हियर p of minus 2, it means what, in this particular equation we replace x by minus 2, so whereas what x we have to put minus of 2। ठीक है, समझ में आ रहा है गुड़िया, है ना। तो यहाँ क्या होगा, माइनस ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू माइनस 2 प्लस ऑफ वॉट 6, minus 2 square is what, plus 4 minus of 10 plus 6. If we add these two, they will find what, 10 minus of 10. So finally we left with what, 0. If we find 0 as a remainder at x equal to minus 2, then what it shows, x plus 2 is a factor of x square plus 5x plus 6, nothing else. Is it clear? Getting my points? Is that clear? Bas as simple as that. तो कैसा लगा मेरा मजाक? ठीक है, ऐसे होगा, ठीक है ना। आसान है ना ये, लिख ले जाएंगे कि नहीं, कैसे करेंगे ये समझ। जिसमें भी फैक्टर चेक करना है कि ये फैक्टर है कि नहीं, उसको इक्वल टू में क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, इक्वल टू 0। फिर वहां से x की वैल्यू निकालेंगे, जो वेरिएबल है इक्वल टू उसकी वैल्यू निकालेंगे, वो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। अगर वो 0 आ गया तो उसका फैक्टर है, नहीं आया तो फैक्टर, एज सिंपल एज दैट। पोटेंशियल वाली बात आ जाएगा समझ में, क्लियर है ना भाई, बोलो क्लियर। ये कोई और एग्जाम्पल लें, और लेना चाहिए, क्लियर है, क्लियर, लिख लीजिएगा, अभी भेज देंगे, अभी भेज देंगे, ठीक है। अब सीखना पड़ेगा तुम लोगों को मैडम की तरह, चलिए ठीक। जब नहीं समझ में आएगा छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे, इट्स योर फॉल्ट नॉट माइन, ठीक है।
एक दौर था जब हम लोग काम करते थे तो मतलब हम लोग उससे शिफ्ट किए। शिफ्ट इन द सेंस का मतलब पहले फ्लो में चीज़ें होती थी, फिर हम लोगों ने लगा नहीं, लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए। मेन क्या होता है, कंटेंट होता है, जो टॉपिक होता है, कॉन्सेप्ट होता है डिलीवर करना। अगर किसी कॉन्सेप्ट या टॉपिक को समझने में या रिप्रेजेंट करने में लैंग्वेज बैरियर बन रहा है तो लैंग्वेज किसी काम का। लैंग्वेज का मतलब क्या है बेसिकली? लैंग्वेज इज बेसिकली मीडियम थ्रू विच वी कैन एक्सप्रेस आवर सेंस और फीलिंग इन फ्रंट ऑफ एनी अदर पर्सन। नथिंग। और लैंग्वेज का मतलब कुछ है? कुछ नहीं। लेकिन स्कूल इंग्लिश मीडियम में पढ़ के इतना प्रोपोगेंडा हो गया है कि अब लगता है सब कुछ किनारे छोड़ कर बहुत क्या करें, हम इंग्लिश ही सीख लें। इंग्लिश कंट्री में जैसे ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, और जैसे इंग्लैंड है, और अदर कंट्रीज जो इंग्लिश कंट्रीज हैं, वहाँ पर झाड़ू पोछा वाला इंसान भी बेहतरीन इंग्लिश बोल रहा है। क्या वो स्कॉलर है, विजडम है क्या? माइंड के स्टेटस को, लेवल को उससे थोड़ी जज करना है। मुझे जिस दिन आपको कह देंगे हम अपना पूरा मूड चेंज कर देंगे। हाँ, बस सिर्फ इतना है कि अब उसमें कई लोगों के फिर भौहें खड़े हो जाएंगे। आई हैव नो प्रॉब्लम, आई कैन टीच इन बोथ मीडियम, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। लेकिन दिक्कत क्या है, आधे जनों के क्या होंगे वहाँ, कान खड़े हो जाएंगे फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर बहुत बार जब कॉम्प्लिकेशंस होंगे, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स मिलेंगे वहाँ, तो और लोगों के भी हो जाएंगे। कभी ऐसे आएंगे कि बस मैं ही मुस्कुरा रहा हूँ, बाकी सब क्या है, एक दूसरे कहाँ बोला बे, कहाँ बोला, ऐसा लगेगा ना? लगेगा कि नहीं? देखे, लेकिन क्या बोलते हो चलो, अब आता है रिमाइंडर थ्योरम। क्या आता है भैया? रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम। अच्छा, मैं ट्राई करता हूँ, देखते हैं कितने जन समझ पाते हैं इस बात। आप लोग समझ जाएंगे लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम, इसमें भी वही सारे स्टेटमेंट्स हैं। क्या है इसका क्या मतलब, ये समझ लेते हैं। लेट पी ऑफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल। लेट पी ऑफ एक्स इज अ व्हाट? पॉलिनोमियल। एंड 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 p of x is divided by x plus or minus a. Let p of x is a polynomial and p of x is divided by x plus minus a. It means what? It is not necessarily true what कि x plus a or x minus a is a factor of p of x. It simply shows that p of x is divided by x plus a or x minus a. Then what? Then p of minus a or plus a will be remainder. Will be what? Remainder. Will be only remainder. It means what? If we divide p of x by x plus a or x minus a, then we will find the remainder what? P of minus a or what? P plus a. ठीक है? Let me give you example. If we have an polynomial x square plus 5x plus 6, and if we divide this particular expression by x plus 1, x square plus 5x plus 6, and we have to divide this particular expression by x plus 1. So what will be remainder? How we can find p of minus 1? How? If we put x plus 1 equal to 0, then we will find x equal to minus of 1. So we have to replace x by minus 1. So whereas what? X in this particular expression, we have to replace x by minus of 1. So we will find again what? Minus of 1 square plus 5 into minus 1 plus of what? 6. Minus 1 square will be what? Plus 1. Minus of 5 plus of 6. 1 plus 6 will be what? 7. Minus of what? 5. So finally we left with what? Plus 2. It means what? If x square plus 5x plus 6 is divided by x plus 1, then the remainder we will what? Plus of 2. It means what? X plus 1 is not a factor of x square plus 5x plus 6. Why? Why? Because if x plus 1 is a factor of x square plus 5x plus 6, then remainder we will what? 0. As you can see, the remainder is here 2. So we can say what? X plus 1 is not a factor of x square plus 5x plus 6.
एज सिंपल एज दैट। समझ में आई? क्लियर? बस x+1 से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या गया 2, रिमाइंडर निकालना है डायरेक्ट यहीं से आ जाएगा, एज सिंपल एज दैट। अगर यहाँ x-1 होता तो ये ऑफ 1 निकालते, ये ऑफ 1 की जो वैल्यू आती लिख देते, बता देते भाई इसका क्या होगा रिमाइंडर। बात क्लियर? कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन, कुछ और बताओ? ये है फैक्टर थ्योरम, ये है रिमाइंडर थ्योरम, दैट्स ऑल। और कुछ है? बस x की वैल्यू निकाल के रखना है, रिमाइंडर आ गया 0 तो फैक्टर है, रिमाइंडर निकालना है तो रख के देख लेंगे ऐसे। रिटर्न ठीक है भाई? इज दैट क्लियर? ठीक है, तो मैं इसे रोकूं या पूरा कराऊं? कॉन्सेप्ट समझाना था, ये सब, ये फैक्टर थ्योरम था, ये रिमाइंडर थ्योरम था। आ गया? एक आध दो एग्जांपल और ले लें, ले लें? आ गया? क्लियर? अब जैसे मान लो कहीं फैक्टर दे दिया 2x+3 कि इसका फैक्टर है कि नहीं, तो क्या निकालिएगा? यहाँ x की वैल्यू क्या आएगी? =0 करेंगे, तो =0 करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। कर लेंगे ना? आ जाएगा। लेकिन निकालेंगे कैसे ये सिखाएंगे बाद में, फिलहाल तो इतना समझ के रखो। डन?